हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ लिखा गया है सोइल पेपर 2017 मींस ये सेशन 2017 एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 2018 में। तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस हैं और ये है एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है रेगुलर ईयर वाइज करके। ये है सेट नंबर 53। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी 2016 के क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2019 के क्वेश्चंस कर लिए हैं और अभी हम लोग कर रहे हैं 2018 के क्वेश्चंस। और 15 फरवरी के आसपास से जो है आपको 1 या 2 दिन आगे पीछे करके हम लोग जो है 2020 में जो एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल पीटी, एसएससी सीपीओ पीटी, एसएससी सीपीओ मेंस, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, इन जितने भी एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं 2020 में, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग लेसन्स को जो है कंप्लीट देखिए, जो भी लेसन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसे कंप्लीट देखिए। और अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो सेट नंबर 53 से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन आपको ये कहता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। इस चारों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है, आपको उसी पार्ट को अपने आंसर के रूप में चूज करना। अगर आपको लगता है उस सेंटेंस में कोई एरर है नहीं तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द सेलर्स डिवाइडेड हिज मनी अराउंड देमसेल्व्स एंड द शीप सेल्ड ऑन। यहां पर देखिए सेल ऑन ये आपका है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ना। चलिए, ये तो आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। ग्रामेटिकली यहां पर देखते हैं, द सेलर्स, यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल है, सेलर्स है। ठीक है, तो ये प्लूरल है, तो उसके हिसाब से जो है उसके हिसाब से जो है हमें हीज की जगह क्या यूज करना चाहिए, देयर का यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है तो यहां पर जो हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे वो उसके प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, तो हीज की जगह जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, क्योंकि हीज का जो यूज होता है वो सिंगुलर चीज के लिए यूज होता है, खासतौर पे ही का हीज। और दे, यहां पर बहुत सारे सेलर्स के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हम लोग देयर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मनी अराउंड देमसेल्व्स, एक वर्ड फिर यहाँ पर यूज हुआ है अराउंड। अराउंड मतलब क्या होता है, अराउंड मतलब होता है मीन इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो अराउंड का मतलब होता है वो होता है ऑल डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम लोग यूज करेंगे एमंग का, तो एमंग मतलब क्या होता है, एमंग मतलब होता है थ्रू द मिस्ट ऑफ, यानी कि जितने लोग हैं उन सभी के बीच में। तो जो सेलर हैं उन्होंने अपने बीच में ही पैसे को क्या किया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, अपने बीच में जितने भी सेलर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 सेलर्स हैं, तो उन्होंने अपने बीच में जो है उन्होंने अपने पैसे को डिवाइड कर लिया और जो है नाव को लेकर आगे बढ़े। ठीक है, तो एक यहां पर जो है इस सेंटेंस में 2 एरर है। एक तो हिज के जगह आपको देयर का यूज करना है और अराउंड के जगह जो है एमंग का यूज करना है। हम लोग एमंग और बिटवीन का यूज ऑलरेडी प्रीवियस लेसन्स में कर चुके हैं। एमंग का यूज बहुत सारे जब यानी कि 2 प्लस का जब होता है बात, तब हम लोग जो है एमंग का यूज करते हैं। और बिटवीन का यूज कब करते हैं, जहां पर 2 लोगों का बात हो। ठीक है, या फिर 2 चीजों का, 2 वस्तुओं का। तो चूंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर एमंग का यूज करेंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक आपका इडियम है गेट ऑफ द हुक, एक इडियम है आपका गेट ऑफ ओ डबल एफ द हुक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि परेशानी से निकालना किसी को। ठीक है, परेशानी में निकालना, कोई व्यक्ति अगर परेशान है, कोई परेशानी है, संकट में है, तो वहां से आपने जो है उसे बचाया, निकाला उस परेशानी से। तो यहां पर जो अप्रोप्रिएट जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक। ये ऑफ नहीं, आपको यूज करना है ये वाला ऑफ, यानी कि ओ डबल एफ। ठीक है, तो ऑप्शन सी में यहां पे आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 to 4 यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। इट टुक सेवरल मेन टू फिल इन द ब्लैंक द फॉलन ट्री आउट ऑफ द यार्ड। ऑप्शंस देखते हैं, अगर इरेक्ट यानी कि खड़ा करना, सीधा करना, स्टैब्लिश यानी कि स्थापित करना, हॉल यानी कि घींच कर लाना, रेवेट इसका मतलब होता है खूंटा बांधना। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी। चलिए समझते हैं, इट टुक सेवरल मेन, यानी कि वहां पर जो है सेवरल मेन टू हॉल, यानी कि बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी जो फॉलन ट्री यानी कि जो गिरा हुआ पेड़ है
हमारे यार्ड में, उसको खींच कर लाने में, हॉल मतलब हो गया खींच कर लाना, लाने में जो है बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ी, सेवरल मेन। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन 4। इफ यू राइट अ 40 पेज एसे इन वन नाइट, अगर आप एक रात में 40 पेज एसे लिखते हैं, 40 पेज का एक एसे लिखते हैं, यू विल अकम्प्लिश अ ह्यूज फिल इन द ब्लैंक। ट्रीट, ट्रीट मतलब होता है मानना या फिर इलाज। फीट, फीट मतलब होता है कमाल का चीज करना। फ्लीट यानी कि खाड़ी या फिर नौका संचालन से संबंधित। बीट यानी कि हराना। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यू विल अकम्प्लिश अ ह्यूज फीट, यानी कि आप जो है एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि, एक बहुत ही बड़ा कमाल करके दिखाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 to 6 यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड बताना है वाइन का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कराहना, दर्द से कराहना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ग्रेटिफिकेशन यानी कि संतुष्टि, लग्जरी यानी कि विलासिता, थ्रिल यानी कि रोमांच, ग्रिप यानी कि कष्ट, दुख, दर्द। ठीक है, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वाइन मतलब भी होता है कष्ट से कराना, दुख से कराना, और ग्राइप मतलब भी होता है दुख। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्यूसाइट। रिक्यूसाइट मतलब क्या होता है? रिक्यूसाइट मतलब होता है आवश्यक, मांग। ठीक है, क्या होता है? आवश्यक, मांग। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब होता है अमुख्य, यानी कि जो मुख्य ना हो, इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, डेड वुड, इसका मतलब होता है जो एक बेकार व्यक्ति, बेकार चीज। ट्रिवियल यानी कि तुच्छ। प्रीकंडीशन मतलब कि एक आवश्यक शर्त वहां पर आपके सामने रख दिया गया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, शर्त या फिर मांग। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 to 8 यहाँ पे आपको अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आपका डोमिनेट। डोमिनेट मतलब होता है वर्चस्व रखना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। प्रिवेल यानी कि प्रचलित भी होता है और पराजित भी होता है, मतलब कि पराजित न होना यानी कि जीत लेना। ठीक है, तो इसका दोनों अर्थ आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रिवेल मतलब होता है प्रचलित होना, ठीक है, और एक होता है जीतना, मतलब कि पराजित ना होना, आप जीत कर आए हैं। तो ये दोनों अर्थ सही से आप लोग याद रखिएगा। ये दोनों जो है इनका अलग अलग अर्थ जो है वहां पर यूज करके आपको सिनोनिम, एंटोनिम या फिर फिल इन द ब्लैंक में दिया जा सकता है। तो इसका प्रिवेल मतलब हो गया प्रचलित या फिर जीतना। ठीक, सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। एक तरफ आपका वर्चस्व है और एक तरफ ने जो है आपने क्या किया कि जाकर सरेंडर कर दिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। डिक्टेट, डिक्टेट मतलब क्या होता है? डिक्टेट मतलब होता है हुक्मनामा, हुक्मनामा। कमांड, कमांड मतलब कि आदेश देना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वेंजर। स्क्वेंजर मतलब होता है पैसे उड़ाना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। फ्रीवियल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ओछापन दिखाना, तुच्छता दिखाना। ठीक है, एलिमिनेट। डिसिपेट, डिसिपेट मतलब क्या होता है? बिगाड़ना, नष्ट करना। होज यानी कि इकट्ठा करना। तो एक व्यक्ति पैसे उड़ा रहा है और एक व्यक्ति जो है इकट्ठा कर रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। और ऑप्शन डी आपका है एक्सपेंड, यानी कि व्यय करना, खर्च करना। तो ये तो सिनोनिम है, इसलिए भी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 to 10 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग मतलब क्या होता है? सेल वेरी चीपली, यानी कि आपके पास एक दुकान है और आपके पास बहुत सारे सामान है, आपने सब चीजों को बहुत ही कम दामों में बेच दिया। ऑप्शंस देखते हैं। वन, फेवरेट म्यूजिक, यानी कि किसी एक व्यक्ति का बहुत ही पसंदीदा म्यूजिक। हैप्पी गो लकी एटीट्यूड, यानी कि आपका एक बहुत ही अच्छा व्यवहार है। सोल्ड चीपली, यानी कि आपने बहुत सस्ते में बेच दिया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। समथिंग विच इज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, यानी कि एक ऐसा चीज जो बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10, मेक एन एस आउट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? मेक एन एस आउट ऑफ, इसका मतलब होता है कि बिहेव इन अ वे दैट यू थिंक इज वेरी सिली, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा बिहेव करता है जैसे आपको लगता है कि वो बहुत ही सिली है। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। काउ समवन और वन सेल्फ टू टुक फुलिश और स्टूपिड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आपने जो है सिली पूर्वक काम किया, यानी कि बेढंगा पूर्वक, बहुत ही मूर्खता पूर्वक। यहाँ पर देखिए फुलिश का यूज हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस हैं। वर्क वेरी हार्ड लाइक अ डंकी, यानी कि आपने बहुत ही जो है मेहनत, कड़ी मेहनत की है। बी ए स्मार्ट एक्ट बट डम्ब, यानी कि आपने जो है स्मार्ट तो बना लेकिन आपने बहुत ही डम्ब की तरह जो है एक्ट किया वहां पर, यानी कि आप स्मार्ट तो हैं ठीक, लेकिन एक्ट कैसे करें? डम्ब की तरह। मेक अ मिस्टेक, गलती करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। फिर आपका क्वेश्चन 11 to 12 यहाँ पे आपको दिया गया है। ब्रैकेट वाले पार्ट में अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, थैंक यू फॉर इनवाइट्स मी। थैंक यू फॉर इनवाइट्स मी, अगर आपको अगर आप रिकॉल करेंगे, हम लोग आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इरर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, थैंक यू के बाद आपका जो मेन वर्ब यूज हुआ है ये आपका जिरंड फॉर्म है, यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक,
तो अगर हम इस सेंटेंस को भी अगर उसी तरीके से लेकर चलेंगे तो थैंक यू के बाद हम जो इनवाइट का जो है किस फॉर्म में यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो देखिए आपको इसी क्वेश्चन में एक का आंसर भी मिल गया। ठीक, तो अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप अपने जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है गेन कर पाएंगे, क्योंकि आपके पूरे सेट्स में ही एक या दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, आप उसका आंसर समझ सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हम जाएंगे इसका ऑप्शन सी, यहां पर देखिए इनवाइट का V4 फॉर्म है इनवाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, इट मस्ट बी क्वाइट एन एक्साइटिंग टू बी अलाइव। यहां पर देखिए मस्ट नौडाल या फिर एक्सिलरी वर्ब, यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा है प्लस बीन का यूज करना। अगर ये नहीं हो तो वर्ब का सिंपल फॉर्म हम लोग यूज करेंगे यानी कि बेस फॉर्म। तो यहाँ पर वो बेस फॉर्म वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो हम जाएंगे यहाँ पर देखिए हैव बीन यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 to 14, यहाँ पे आपको OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, यानी कि एक ऐसा चीज जहाँ पे लोग जो है ट्विस्ट और टर्न्स करते हैं, यानी कि कपट करने की सोचते हैं, कुछ भी करने के लिए सोचते हैं। ऑप्शन देखते हैं। टॉर्टियस, टॉर्टियस मतलब होता है कपटपूर्ण कोई काम करना या फिर टेढ़ा मेढ़ा करना। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा या फिर कपटपूर्ण, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। स्मूथ यानी कि चिकना या फिर इसका मतलब होता है शांत। क्लिंच, क्लिंच मतलब हो गया आपका कुंडी। ठीक है, और फैशाइल, इस ये जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है फैशाइल, ये जो है यहाँ पे गलत स्पेल्ड है। ठीक है, इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका FASCICLE। ठीक है, FASCICLE, इसका मतलब क्या होता है गुच्छा, क्या होता है गुच्छा। आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक यानी कि जादू टोना करने की प्रैक्टिस करना। ऑप्शन देखते हैं। पल्पेबल यानी कि स्पर्शनीय, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। विचरी यानी कि जादू टोना करना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। सब्सटेंशियल यानी कि ठोस मजबूत। कॉर्पोरल यानी कि दैहिक स्वतंत्रता, जैसे हम लोग पढ़ते हैं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, शारीरिक स्वतंत्रता, ये आपका कितना नंबर आर्टिकल में अगर आपको ध्यान में है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो कॉर्पोरल मतलब क्या हो गया, दैहिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 15 to 16, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है अपने आंसर के रूप में। तो यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं एंडुलेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका UNDULATE। क्या है, UNDALATE। इसका मतलब होता है लहर की तरह जो है या फिर तरंग की जगह जो है आप उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, एंडुलेट, ये ज्यादातर जो ये वर्ड्स है ये समुद्री, यानी कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये वर्ड को आप वहां पे मिलेगा आपको। एंडुलेट मतलब होता है तरंगों का ऊपर नीचे चढ़ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर क्या लिखा गया है रिवेलर्स। इसका मतलब क्या होता है आनंद मनाने वाला, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर वक्त जो है प्रसन्नता में रहता है, खुश रहता है। ठीक है, तो रिवेलर REWELLER। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे अगर यहाँ पर लिखा गया है प्लूरल फॉर्म में तो हम लगा देंगे इसमें एस, रिवेलर्स, इसका मतलब कि आनंद रहने वाला। ठीक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 to 18, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा, चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद चारों सेंटेंस में से एक थीम निकालकर, एक सब्जेक्ट निकालकर उसके बाद कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपको एक पार्ट दिया गया है कि आपको इसी से शुरू करना है। वी ड्रैंक अ लिटिल एंड फ्लंग। ठीक है, इसी से आपको जो है शुरू करना है। तो इससे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इन चीज को समझेंगे। देखिए, सेंटेंस अरेंजमेंट करने के लिए आपको हर एक वर्ड को समझना पड़ता है। ठीक, तभी आप जो है उन्हें कनेक्ट कर पाइएगा एकदम अच्छे से। तो वी ड्रैंक अ लिटिल, ड्रैंक मतलब हो गया पीना, लिटिल मतलब हो गया थोड़ा सा, एंड फ्लंग, फ्लंग मतलब क्या हो गया अपने आप को जो है, मतलब जैसे होता है कि उड़ना। ठीक है, वी ड्रैंक अ लिटिल एंड फ्लंग। ठीक, तो यहां पर से आपका सेंटेंस शुरू हो गया। वी ड्रैंक अ लिटिल, इसका मतलब हम लोगों ने समझ लिया। एंड फ्लंग हम लोगों ने इसका मतलब समझ लिया। अब इसके बाद जो आपका पार्ट आएगा उसका क्या अर्थ है। अगर आप तीनों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, ये जो तीनों सेंटेंसेस आपका गिवन है, अगर आप इसका अर्थ सही से समझेंगे तो सून मतलब होता है जल्दी, वेयर मतलब थे, ऑल अस्लीप हम लोग जल्दी सो गए थे, सैंड थोरोली मतलब होता है पूरी तरीके से, टायर्ड आउट थक गए थे, एंड आवरसेल्व्स डाउन ऑन द। ठीक है, तो डाउन ऑन द, उसके बाद हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सैंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लंग आवरसेल्व्स डाउन ऑन द सैंड थ्रू आउट, थोरोली टायर्ड आउट एंड सून वेयर ऑल अस्लीप। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से अगर सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, वी ड्रैंक अ लिटिल एंड फ्लंग आवरसेल्व्स डाउन ऑन द सैंड, यानी कि हमने जो है बहुत ही कम पिया और अपने आप को जो है जो बालू है, ठीक है, वहां पर जो है हम लोग लेट गए, क्योंकि हम लोग चूंकि जो है थोरोली टायर्ड आउट, थोरोली मतलब होता है पूरी तरीके से। ठीक है, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से, इसके आप सिनोनिम कंप्लीटली याद कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से हम लोग थक गए थे, एंड सून वेयर ऑल अस्लीप, और जल्दी ही हम लोग सो भी गए थे, यानी कि ZYX। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, वो होगा आपका
ऑप्शन ए ZYX। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। अगर आपको इस लेसन का PDF चाहिए या प्रीवियस लेसन भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द एमबीटीएस अकेडमी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से आकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लेसन अपलोड करने के बाद ही वहां पे PDF को शेयर कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पे IB का एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड एग्जाम सिटी वगैरह ये सब बताया जा चुका है। एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है, तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है PDF फॉर्म में, IP प्रोवाइड किया जा चुका है, OWS प्रोवाइड किया जा चुका है, ठीक है। अब आपको सिनोनिम और एंटोनिम आज इवनिंग से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो चैनल को विजिट करिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। द क्लास इज रिक्वायर्ड टू वॉच अ वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे, ठीक है। यहां पर देखिए द क्लास इज रिक्वायर्ड टू वॉच अ वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे। तो जहां पर आप देखें कि आपको दो मेन वर्ब दिए हुए रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक है रिक्वायर्ड और एक है वॉच, और ये दोनों जो हैं वर्ब के फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। तो जहां पर आपको दो वर्ब्स देखने को मिले, तो एक पार्ट को यानी कि जो पहला पार्ट है उसे ज्यों का त्यों उतारें, और दूसरा पार्ट जो है वहां पर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें, ठीक। तो यहां पर देखिए अगर आप सेंटेंसेस को देखेंगे इस पैटर्न पर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए इज वॉचिंग, ये गलत हो जाएगा। एवरी डे द क्लास वॉचेस, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बन रहा है अ वीडियो ट्यूटोरियल। अ वीडियो ट्यूटोरियल इज वॉच्ड बाय द क्लास एवरी डे। यहाँ पर चूंकि ये इज रिक्वायर्ड भी हमें यूज करना है, इसलिए भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अ वीडियो ट्यूटोरियल। आपका ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे आके। इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर देखिए जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पहले पार्ट का जियो को त्यों छोड़ते हैं, उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द क्लास एवरी डे, आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको नारेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो अगर आपको नारेशन में दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द एमबीटीएस अकेडमी, वहां पर जाइए, वहां पर सर्च आइकन में सर्च करिए नारेशन, तो इस नाम से आपको जो है एक PDF मिलेगा, आप उस PDF को पढ़ लीजिए, उसमें सारे बेसिक्स अच्छे से बताए गए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। माई फादर सेज प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली, ठीक है। तो माई फादर सेज यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट में है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर ये पार्ट प्रेजेंट में है तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है उसे भी हम प्रेजेंट में रखेंगे। अगर ये वाला पार्ट जो है पास्ट में रहेगा तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी जो है पास्ट में रखेंगे, ठीक। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पार्ट जो है हमारा प्रेजेंट में है, तो हम अंदर वाला पार्ट भी प्रेजेंट में ही रखेंगे, ठीक है। तो माई फादर सेज दैट, देखिए सूट अप, सूट हो गया आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, एलिमिनेट। यहां पर देखिए वाज का यूज, एलिमिनेट। शॉर्ट अप, ये भी एलिमिनेट। यहां पर देखिए वेयर, ये भी एलिमिनेट। तो इसमें जो है राइट आंसर कोई भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा माय फादर सेज दैट द प्राइसेस आर सूट अप अलार्मिंगली, ठीक है। तो यहां पर इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 टू 25, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है और इसके बेस पर जो है आपको 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है, 21 टू 25। चलिए पढ़ते हैं। मेनी प्लेज एंड फिल्म्स हैव डिपिक्टेड, डिपिक्ट मतलब होता है वर्णन करना या फिर दर्शाना, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में पूछा गया है सिनोनिम एंटोनिम के रूप में। मेनी प्लेज एंड फिल्म्स हैव डिपिक्टेड द लाइफ और स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा। बहुत सारे फिल्म्स जो हैं, प्लेज जो हैं, उन्होंने गौतम बुद्धा के लाइफ स्टोरी को दर्शाया है, वर्णन किया है। what made the musical play the way across unique was its regional focus। लेकिन the way across जो म्यूजिकल प्ले के द्वारा वहां पर बताया गया था वो एक रीजनल फोकस था, यानी कि वो खास तौर पर जो है एक खास क्षेत्र पर फोकस किया गया था, ठीक है। डायरेक्टेड बाय जी कुमार स्वामी, किनके द्वारा डायरेक्ट किया गया था, तो जी कुमार स्वामी। द प्ले एडेप्टेड फ्रॉम द बुक तेलंगाना, और ये जो प्ले है वो कहां से लिया गया था, तो वो लिया गया था तेलंगाना लो बुद्धिज्म, ये एक बुक है, ठीक है, तेलंगाना लो बुद्धिज्म, यहां से वो लिया गया था। फोकस्ड ऑन द इनलाइटमेंट ऑफ अ कर्स्ड ब्राह्मण, इनलाइटमेंट यानी कि प्रबोधन, प्राप्ति होना, ऑफ अ कर्स्ड ब्राह्मण बावरी एंड हिज 16 क्यूरियस डिसिपल्स, ठीक है। वो किसके बारे में था, तो ब्राह्मण बावरी और उनके जो 16 उत्सुक डिसिपल्स थे, डिसिपल्स यानी कि शिष्य, क्यूरियस यानी कि इच्छुक, जिज्ञासु, ठीक है। तो जो उनके जिज्ञासु शिष्य थे, विलिंग टू अंडरस्टैंड, वो इस चीज को जानने के लिए जो है विल करते थे, चाहत रखते थे, द डीपर ट्रूथ्स ऑफ वर्थ, डेथ, रिबर्थ एंड ब्रदरहुड, यानी कि वो किसके चीज के बारे में समझने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, तो बर्थ के बारे में यानी कि जन्म, मृत्यु, रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म, और भाईचारा के बारे में, ठीक है। फ्रॉम द इंप्रेसिव यूज ऑफ प्रोजेक्टर विजुअल्स, म्यूजिक एंड शैडो प्ले, यानी कि किनके द्वारा ये जो पूरा प्ले किया गया,
इनमें मदद ली गई म्यूजिक का, शैडो प्ले का, विजुअल्स प्रोजेक्टर्स का। देयर वाज वेरी एफर्ट टू लेंड ऑथेंटिसिटी टू द थीम, लेकिन उनका प्रयास हमेशा यही रहा कि वो जो है एकदम वास्तविकता को दिखाएं। ऑथेंटिसिटी यानी कि वास्तविकता, लेंड यानी कि उनका प्रयास, ठीक है। तो हमेशा उनका प्रयास रहा, सॉरी लेंड मतलब कि रखना, उनका हमेशा यही प्रयास रहा कि वो हमेशा जो है ऑथेंटिसिटी को सबके सामने रखें, यानी कि वास्तविकता को सबके सामने रखें। डिस्पाइट द प्लेस फोकस ऑन तेलंगाना। देखिए कल हम लोगों ने ग्रामेटिकल रूल्स में पढ़ा, जब आईबी के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहे थे, कि डिस्पाइट जो है एक नेगेटिव वर्ड जो है दर्शाता है, और इसके जगह हम लोग अगर इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं तो ये पॉजिटिविटी को दर्शाता है। तो डिस्पाइट या तो आप नेगेटिव में लिखें या फिर इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि यहीं पर देखिए डिस्पाइट द प्ले एज फोकस ऑन तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना पर फोकस तो किया गया है, द नेटिव इसेंस वाज कॉम्प्रोमाइज, लेकिन नेटिव इसेंस जो है यानी कि जो ग्रामीण जो जरूरत है वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था ड्यू टू द इंग्लिश रीरेंजेशन, ठीक है। इंग्लिश रेंजेशन के कारण जो है यहाँ पर कंप्रोमाइज किया गया। द लाइन्स अपीयर्ड जाइडेड विद लिटरल ट्रांसलेशन, लेकिन जो लाइन्स हैं वो अपीयर्ड हुए बहुत ही लिटरल ट्रांसलेशन के साथ। द ऑनेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द क्रू इम्पैक्टेड ओनली ऑन अ सरफेस लेवल, जो बहुत एक ईमानदार परफॉर्मेंस जो है वो दिया गया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल पर ही, यानी कि इससे ऊपर जो लोग हैं वो नहीं उठ पाए, ठीक है। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में तो इस चीज पर बढ़िया इफेक्ट पड़ा, लेकिन आगे जो है इससे नहीं बढ़ पाया। किरण कुमार बाबरी एक्ट एंड कृष्णा चैतन्य जोशी एस पिंगिया पिंगिया ग्रैब योर अटेंशन। वहां पर जो कलाकार थे किरण कुमार और चित्रांगना जोशी, ठीक है, उन्होंने जो है सबका ध्यान जो है अपनी ओर खींचा। ग्रैब यानी कि खींचना, योर अटेंशन यानी कि अपना अटेंशन जो है अपनी ओर खींचा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। व्हाट वाज सेक्रीफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश, तो क्या सेक्रीफाइस यहाँ पर किया गया था इंग्लिश में रखने के लिए? वहां पर जो है विट ऑफ नेटिव इसेंस, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पर जो है नेटिव इसेंस की कमी थी, वहां पर कॉम्प्रोमाइज किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द यूनिक अबाउट द प्ले द वे अक्रॉस, तो ये क्या था? तो ये था पूरा का पूरा जो है रीजनल फोकस किया गया था। हम लोग अभी पढ़ा कि यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है वो रीजनल एकदम पूरे ग्रामीण क्षेत्र से बढ़िया से बताया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, किरण कुमार प्ले द रोल ऑफ, किरण कुमार ने किसका रोल प्ले किया था? तो किरण कुमार ने अभी हम लोगों ने पढ़ा वो किसके रोल प्ले किए थे, तो वो किए थे वहां पर आपका तो देखिए यहाँ पे किरण कुमार बाबरी एक्ट एंड कृष्णा चैतन्य इज पिंगिया, तो किरण कुमार जो है बाबरी का जो है उन्होंने रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, हु हेल्प्ड स्प्रेड बुद्धिज्म टू साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए मदद किसने की थी? तो वो किया था पिंगिया। यहाँ पर देखिए पिंगिया यहाँ पर लिखा गया है। पिंगिया said to have propagated Buddhism from Telangana to several regions across South India, तो पिंगिया ने जो है बुद्धिज्म को साउथ में फैलाया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। हु डायरेक्टेड द प्ले द वे अक्रॉस, किसने डायरेक्ट किया है? तो यहाँ पे जी कुमार स्वामी ने। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है डिटेल में सेट नंबर 53 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हो तो, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रीवियस लेसन्स के, इस लेसन्स के आईबी के लिए जो प्रोवाइड किया जा रहा है, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आईबी के लिए जो है मॉक टेस्ट का अलग से एक प्लेलिस्ट है और एक आईबी के नाम से सेपरेट प्लेलिस्ट है। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, ओडब्ल्यूएस, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। एक है आईबी मॉक टेस्ट 2021, तो आप दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं अगर आप आईबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग मिलते हैं फिर आगे के लेसन्स में। थैंक यू।